हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है 8 इंट्रोड्यूसिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री से परिचय मींस ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटली हम छोटे छोटे दो भागों में डिवाइड करके कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्या कॉन्सेप्ट थी वो भी हम शुरू में ही सीख चुके हैं। आज एक्सरसाइज 8.2 की तैयारी करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन 8.2 में हमें क्या क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, उनको कैसे करेंगे उससे पहले हमारी क्या प्रिपरेशन होगी उसको पहले सीखेंगे। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए। मींस 0, 30, 45, 60 एंड 90। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आज वो हम निकालना सीखेंगे। हालांकि हम एक टेबल भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आपको बता सकते हैं ये इनकी वैल्यू होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 वैल्यू क्या है, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। इसी प्रकार से रिमेनिंग 5 रेशियोज की वैल्यू क्या होती है वो भी हम टेबल में आपको लर्न करा सकते हैं। लेकिन हमें क्या है कि ये भी आना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड करना भी तो आना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार हमें उसके कॉन्सेप्ट को सीखना ही पड़ेगा कि साइन 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 45 कैसे फाइंड करेंगे, साइन 60 कैसे फाइंड करेंगे, साइन 90 कैसे फाइंड करेंगे। जब इतना हम सीख जाएंगे तो मोर देन, जब हम साइन 90 के मोर देन चलेंगे, जैसे साइन हमको 115 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन 150 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फिर आगे के कॉन्सेप्ट है। पहले सीखेंगे साइन मतलब रेशियो 90 तक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे 45 की, कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, सेक 45, कोसेक 45, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आइए सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री। सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए फाइंड करना सीखेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए वी सी, बी पर 90 डिग्री, यानी राइट कहां पर है, बी पर है। एक तरीके से हमने ये मान लिया ए बी इक्वल टू बी सी है और इनकी लेंथ क्या है, हमने ए के इक्वल फाइंड कर लिया। कंसीडर कर लिया कि ये जो ए बी है और बी सी है वो ए यूनिट है, तो फिर ए सी कितनी होगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम A√2। A√, तीनों साइड ही हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली। आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी लाइंस यहां पर कंसीडर ही आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, साइन ए की वैल्यू, और ये मान के चलते हैं कि ये एंगल हमारा, जब देखिएगा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। मींस जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया है। नाउ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए हमने सीखा है, जब ए एंगल यहां पर कंसीडर किया गया साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस BC अपॉन AC। BC कितनी हमने कंसीडर की है, A, और AC कितनी की है, 2√A, A√2, A√2। A से A हमारा जब कैंसिल आउट हो गया तो साइन A, साइन A मीन्स 45, साइन 45 की वैल्यू आ गई हमारी 1/√2। साइन 45 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। साइन 45 की आपको लर्न करनी पड़ेगी, कितनी होती है, 1/√2। चलिए cos 45 की वैल्यू, cos 45 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AB अपॉन AC। यहां भी AB आपकी AE है और AC आपकी A√2 है। A से कैंसिल आउट हो गया, यहां भी आ गया आपका 1/√2, दैट इज cos 45 इज इक्वल टू आपका आ गया 1/√2। यानी sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू ही इक्वल होती है। अब हमको tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी हो, देखिएगा आप यहां से भी कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस भी tan होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन, सॉरी
BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC भी A है, AB भी A है, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1, दैट इज tan 45 इज इक्वल टू 1। अब जो 3 रेशियो हमारे बचे हुए हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, वहां से फाइंड कर लीजिएगा, या आप डायरेक्टली आप डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा cosec 45 के लिए हम क्या करेंगे, sin 45 को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक। तो cosec 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 45 मीन्स √2, 1 अपॉन √2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से sec 45 मीन्स 1 अपॉन cos 45 मीन्स 1 अपॉन √2, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका √2। तो sec 45 की वैल्यू भी आ गई आपकी √2। इसी प्रकार से tan 45 की cot 45 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो cot 45 होता है 1 अपॉन tan 45 मीन्स 1 अपॉन 1, यानी 1 ही रहने वाली है। तो सभी 6 रेशियो के लिए हमने 45 की वैल्यू निकालना सीखिए कि sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 एंड cosec 45 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। 3 रेशियो आपके माइनस है, तो वैसे 2 ही sec, sin और cos, sin डिवाइडेड बाय cos कर देते थे, यहां से भी हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ये अपॉन ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड करोगे तब भी 1 ही आएगा। सीख सकते होंगे अब आप इसको, मतलब समझ पाए होंगे ये 45 की कैसे फाइंड करेंगे। अब समझते हैं 30 और 60 की। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल हमारा किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ करिएगा, दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल triangle ABC. This is an equilateral triangle, that is angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. We have triangle ABC is an equilateral triangle, that is angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Now draw a perpendicular CD on AB. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल भी हमारा बाइसेक्ट होगा, दैट इज ये एंगल आपको हो जाएगा 30 डिग्री, कंप्लीट 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री है। और ये साइड सभी हमने ए कंसीडर करके चल रहे हैं कि सभी साइड्स हमारी ए हैं, तो ये साइड्स हमारी हो जाएगी AY2 और BD भी हो जाएगी AY2। ये है हमारी A और इसको भी हमने A कंसीडर किया, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो जब सभी साइड्स इक्वल है तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने A कंसीडर कर लिया, तो ये BD क्या है, D बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AY2। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ CD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम CD फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री का एंगल। Now in right angle triangle CDA by Pythagoras theorem। और यहां पर ये भी कंसीडर कर लीजिएगा कि AB इज इक्वल टू, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A एंड CD is perpendicular to AB, that is AD is equal to DB is equal to AY2। Now in right angle triangle CDA by Pythagoras theorem CD square is equal to हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यानी हमको परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा A स्क्वायर, ये कितना है A स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका √3A अपॉन 2, ये हमारी CD आ गई, क्योंकि ये A है, A स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे A स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 यहाँ जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो ये साइड हमने फाइंड कर ली है √3A अपॉन 2 जो CD की लेंथ है। अब इन ट्राइंगल हम AD
सी में चलेंगे और एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, तो पहले हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन ए, साइन ए मीन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका है √3, परपेंडिकुलर है हमारा सी डी, अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। सी डी कितना हमने फाइंड किया, √3a/2, और सी डी कितना फाइंड किया हमने, सी डी तो हमारा ए सी तो ए है, तो इट कैन बी रिटन एज साइन ए मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं √3a/2a। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या हो गया कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू थी वो आ गई है √3 ये साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गई। कॉस 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मींस एडी और हाइपोटेनियस हमारा एसी है, एडी है a/2 ए, दैट इज a/2a। ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos 60 की वैल्यू वो आ गई जो कि साइन 30 की निकलेगी जाके, दैट इज 1/2। ये cos 60 का आ गई। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी हो tan 60 की, तो tan 60 के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है एडी, बेस क्या है, नहीं परपेंडिकुलर हमारा सी डी, बेस क्या है एडी, दैट इज √3/2a/2a। देखिएगा ए से ए कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई हमारी tan 60 की वैल्यू है √3। इस प्रकार से जो मेन 3 रेशियो थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो 3 सेक और कॉसेक बचे, आप इनके रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उनकी वैल्यू निकल आएगी, नहीं तो आप डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं ना। कॉसेक 60, कॉसेक 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 सेक 60, दैट इज कॉसेक की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 2, और कॉट 60, tan 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे हम, दैट इज 1/√3। तो इस प्रकार से हमने 60 की वैल्यू फाइंड कर ली इस गिवन डायग्राम की हेल्प से। अब हम 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे सेम डायग्राम से, सेम कॉन्सेप्ट से, केवल आपको इतना इरेज करना पड़ेगा, आप नोट कर सकते हैं। 30 साइन 30 cos 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, आइए समझते हैं। तो सेम वे राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए में ही चलेंगे, लेकिन अब की बार हम फाइंड करेंगे 30 की वैल्यू, तो बेस लाइन जो हमारी है वो हो जाएगी सी डी और परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी हमारी ए डी। समझिएगा, अगेन वी हैव साइन 30 इज इक्वल टू, जब साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जहां पर एंगल लेके चलते वो लाइन हमेशा बेस लाइन कही जाती है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एडी और हाइपोटेन्यूस हमारा एसी है। तो साइन 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे क्या करेंगे हम, एडी है हमारी a/2 और ए है ए, दैट इज a/2a, ए से ए कैंसिल हो गया और साइन 30 की वैल्यू वही आ गई जो अभी हमने cos 60 की वैल्यू फाइंड की थी। जब साइन 30 वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी रेसिप्रोकल, दैट इज 2, दोनों ही वैल्यू साथ साथ। इन द सेम वे cos 30 की वैल्यू, अब cos 30 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अब आपका CD हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस बेस है हमारा CD और हाइपोटेनियस AC है। CD की लेंथ है √3/2a और अपॉन a, दैट इज इट कैन बी रिटन एज √3a/2a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो cos 30 की वैल्यू निकली जाकर के वो √3/2, जो साइन 60 की होती है वो cos 30 की होती है, ठीक।
ए आ गया आपका। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, sec 30। तो sec 30 वैल्यू हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 और फाइनली फाइंड करते हैं tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा किसके लिए क्या आता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स है AD और बेस है हमारा CD। AD है हमारी A/2 और CD है √3A/2। देखिएगा A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan 30 की वैल्यू जो हमारी निकली जाकर वो निकली है 1/√3। और जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 30। तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। इस प्रकार से सभी रेशियो के लिए 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में समझते हैं 0 और 90 वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 और 90 पर कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। यहाँ पर जब 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री कैसे बनेगा, पहले तो ये है, अभी तो हमको 0 दिख ही नहीं रहा। मोर देन 0 है, मोर देन 0 इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री बन गया तो किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ही 90 हो सकता है। जो शेष दो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक, तो एक एंगल 90 डिग्री, तब ये एंगल हमारे ग्रेटर देन 0 होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। लेकिन इसको 0 कैसे किया जाए, यहाँ पर 0 डिग्री कब आ सकता है, बात ये। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 0 कैसे कर सकते हैं। अभी एक एंगल है आपका इस प्रकार से दिख रहा है कि जो भी ए है वो है, यानी कुछ भी है, लेकिन मोर देन तो 0 है, ये मोर देन 0 है। नेक्स्ट में देखिएगा हम क्या करेंगे कि अभी ये इस प्रकार से था, ये एंगल वही है जो यहां पर था, लेकिन अब की हमने क्या किया, थोड़ा कम कर दिया। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम ये कम करते चले जाएंगे ए बी सी, अभी सी पॉइंट आपका कहां पर आ गया, यहां पर, यानी एंगल भी ए डिक्रीज हो रहा है और जो ये बी सी है वो भी गोज टू नियरर 0 के करीब जाती है, और एंगल ए गोज टू नियरर 0, एंगल ए भी 0 करीब जा रहा है। और सी पॉइंट 0 पर नहीं जा रहा, सी पॉइंट बी पर कॉन्साइड होने के लिए जा रहा है। दैट इज जो लेंथ आपकी ए सी की है वो ए बी के इक्वल होने जा रही है। जैसे जैसे आप ये एंगल कम करते चले जाओगे, ये वाला एंगल, ये एंगल जैसे जैसे, देखो बहुत से चित्र बना के हम नहीं समझाएंगे, आप कोशिश करें समझने की। जैसे जैसे ये एंगल हम 0 के करीब लाएंगे तो क्या होगा, ए सी आपके ए बी के ऊपर कॉन्साइड होती चली जाएगी, और जैसे ही धीरे धीरे कम होते 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 आपका सी पॉइंट कॉन्साइड विद बी होगा। दैट इज ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। जब हम एंगल ए किसी प्रकार से 0 करेंगे, तो एंगल ए अगर मैंने किसी प्रकार से 0 कर लिया, क्योंकि लाइन कम करते चले जा रहे हैं, तो होगा क्या कि ए सी इक्वल टू तो ए बी हो जाएगा एंड वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। एंगल ए को हम 0 कैसे कर सकते हैं। अभी हम इस लाइन को आप यहां ले आइएगा तो सी पॉइंट बी पर कॉन्साइड होने जा रहा है। कॉन्साइड्स मींस टक्कर करने जा रहा है, कोलिजन करने जा रहा है, यानी जहां पर बी है, यानी एक सीट पर 2 लोग बैठने जा रहे हैं। जब एक सीट पर 2 लोग बैठे तो कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो वो जब ये सी पॉइंट धीरे 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 चल के बी पर आ जाएगा, स्लोली स्लोली, तो होगा क्या, ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा एंड बी सी नियर टू 0, बी सी की वैल्यू 0 के करीब हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो बी सी 0 हो गया और ए सी इक्वल टू ए बी हो गया। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप एंगल ए यानी 0 की वैल्यू फाइंड करिएगा। ना साइन ए इक्वल टू, आप अपनी लैंग्वेज जो हमने बोली है वो लिख भी सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू वैसे क्या होगा, अगर हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी होगा। लेकिन बी सी इक्वल टू क्या हुआ, बी सी इक्वल टू 0 हो गया और ए सी और ए बी इक्वल हो गए, तो यही रहने दीजिएगा, आप ए सी ही रहने दीजिएगा। लेकिन जब आपका ये बी सी 0 हुआ है तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया। आपको यहां लिखना पड़ेगा ए बी, दैट इज
ये क्या हो गया 0। तो साइन 0 की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 ही आएगी। कॉस 0 के लिए चलिएगा, अब यहां से कॉसेक 0 की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा साथ ही साथ। कॉसेक 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन 0। 1 अपॉन साइन 0 वैल्यू 0, यानी 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है अनडिफाइंड। तो कॉसेक 0 की वैल्यू हो गई अनडिफाइंड, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। आइए कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन पहले कॉस ए, कॉस ए मीन्स है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ए कहां चला जा रहा है, ए जा रहा है 0 के नियरर, और ए बी कहां जा रहा है, ए बी हमारा ए बी ही है। और ए बी ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया, दैट इज ए बी अपॉन ए बी। कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉस 0 की वैल्यू इस हिसाब से 1 आया करती है। ऐसे कॉस 0 की वैल्यू फाइंड की जाएगी। जब कॉस 0 वैल्यू 1 आई तो सेक 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 का रेशियो करेंगे तो 1 ही रहेगा, इन दोनों की वैल्यू 1 ही होगी। tan 0 की फाइंड करते हैं। tan a इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारा AB है। अब देखिएगा BC हमने क्या फाइंड की है, a किसके पास जा रहा है 0 के पास, दैट इज tan 0। BC इक्वल टू हो गया 0 और AB इक्वल टू आपका AB ही रहने दीजिएगा। तो जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, दैट इज tan 0 इक्वल टू 0। tan 0 की वैल्यू हमारी 0 ही आ गई। अब यहां से cot 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो cot 0 क्या होता है, cot 0 डिग्री होता है 1 अपॉन tan 0, और 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू हमने 0 फाइंड की, दैट इज cot 0 की वैल्यू क्या आ गई, cot 0। cot 0 की डिग्री वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। 1 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड, 1 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड। तो देखिएगा इस प्रकार से सभी 0 रेशियो की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। लास्ट में फाइंड करते हैं हम लोग tan वो 90 डिग्री के लिए। आप इनको नोट कर सकते हैं, समझते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, जिस प्रकार से हमने 0 की वैल्यू की फाइंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाई है, आप उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही 90 डिग्री वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन फर्क क्या रहेगा, अभी जब हमने 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेसिंग की थी, क्या की थी, सी पॉइंट बी पॉइंट पर जाकर के कॉन्साइड हुआ, दैट इज BC विल बी 0, BC 0 हो गई थी और AC इक्वल टू AB हो गया था। ये 0 के लिए किया था। अब क्या करना, हमको इस एंगल A को हमें कहां ले जाना है, B पॉइंट पर, तभी तो 90 डिग्री हो पाएगा। क्योंकि अभी हमने एंगल A को 0 डिग्री बनाया था। तो 0 डिग्री बनाने के लिए ये जो आपकी हाइपोटेनस लाइन थी उसको कम करते गए और AB लाइन के ऊपर हमने कॉन्साइड करा दिया, तो एंगल A 0 हो गया। अब हमें एंगल A को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना, दैट इज 90 डिग्री पर बनाना है। तो 90 डिग्री पास एंगल A को कैसे लेके चलेंगे, जैसे जैसे ये लाइन आपकी आगे बढ़ेगी, ये पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, अब A पॉइंट B पर जाके कॉन्साइड करेगा। जब A पॉइंट B पर कॉन्साइड करेगा तो AB इक्वल टू 0 हो जाएगा और AC इक्वल टू BC हो जाएगा। वहां BC इक्वल टू 0 हुआ था और AC इक्वल टू AB हुआ था। यहाँ क्या फर्क पड़ा कि A पॉइंट B पर कॉन्साइड हो रहा है, तो 90 डिग्री तभी बन पाएगा जब ये पॉइंट यहां से चल करके यहां पर आ जाएगा, तभी तो A एंगल 90 डिग्री बनेगा। लेकिन जब 90 डिग्री तो बन जाएगा, लेकिन होगा क्या, AB इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड AC इक्वल टू BC हो जाएगा। इस प्रकार से समझिएगा, ये कंडीशन चलेगी। अब ये पॉइंट यहां से ट्रेवल करके यहां तक आ गया, धीरे धीरे ट्रेवल करते करते ये पहुंच जाएगा B के ऊपर, यानी B पर कॉन्साइड करेगा, दैट इज AB इक्वल टू 0 हो जाएगा और AC इक्वल टू BC हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए आप। चलिए ना, यहां क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा जब A एंगल 90 डिग्री होगा। आप लिख भी सकते हैं व्हेन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन एंगल A विल बी 90 डिग्री, देन AB इक्वल टू, यानी AB क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा
और AC को क्या होना पड़ेगा, AC को होना पड़ेगा BC के इक्वल, AC को BC के इक्वल होना पड़ेगा और AB को 0 होना पड़ेगा अगर एंगल A को 90 डिग्री पर लेके जाना चाहते हैं तो। ठीक, ये आपके 1 2 3 कॉन्सेप्ट हो गए, इनके बेस पर आप सभी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ साइन A इज इक्वल टू साइन A इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। A क्या हो गया साइन 90 डिग्री और BC क्या हो गया हमारा, BC हो गया AC के इक्वल, दैट इज AC अपॉन AC। AC तो AC है ही, लेकिन BC भी ये जो है AC की इक्वल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1। साइन 90 की वैल्यू इस प्रकार से 1 आती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सीख लीजिएगा। और जब इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 ही रहने वाली है। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम यहाँ से ट्रायंगल का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, आप जानते हैं, हम वहां से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहीं से बता रहे क्योंकि हमें करना ज्यादा नहीं है। चलिए अब देखिएगा कॉस A की वैल्यू। कॉस A के लिए क्या लिखेंगे, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हमारा AB, बेस AB और हाइपोटेनियस है हमारा AC। A को कर दीजिएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। AB क्या हो गया, AB हमारा 0 हो गया, तो AC को आप AC रहने दीजिएगा, लेकिन AC BC भी हो गई, AC क्या हो गई BC। जब AB 0 होगा तो 0 हुई है तो AC क्या हो गई BC। अब 0 को किसी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, दैट इज cos 90 की वैल्यू आ गई है हमारी 0। और sec 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर cos sec 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos 90, यानी 1 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड। sec 90 की वैल्यू अनडिफाइंड है, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, समझते हैं tan 90 के लिए। tan A के लिए क्या करेंगे हम, tan A अगर हमको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। A कहां पर पहुंच रहा है, A गोज टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AB। हाँ, AB गोज टू 0, BC को आप BC ही रहने दीजिएगा, AB गोज टू 0। अब किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड, दैट इज tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। cot 90, तो जब ये अनडिफाइंड है तो cot 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, cot 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आप चाहो तो वहां से ही फाइंड कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। cot 90 cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन, अभी A लिख के चलेंगे पहले यहाँ, cot A इक्वल टू AB अपॉन BC। नाउ A गोज टू 90 डिग्री, AB गोज टू, नहीं सॉरी, tan 90 को जब हमने फाइंड किया तो BC, हाँ AB गोज टू 0 था और BC इक्वल टू AC हुआ था। ठीक है, अब की बार AB अपॉन, जब कॉट को लिखते हैं तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। अब AB गोज टू 0 अपॉन BC, तो किसी नंबर 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो cos 90 डिग्री हमारा 0 आ गया, वहां पर भी 0, यहाँ पर, इसलिए हम इसी की हेल्प से फाइंड करेंगे, आगे उसको फाइंड नहीं करेंगे। सभी 0 से लेकर 90 तक सभी रेशियोज की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालना सीखी है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आती हो, हमें रटा हुआ होना चाहिए, नहीं, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए कि आखिर ये वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। अगर कभी भूल भी जाओ तो आपको ये कॉन्सेप्ट आती होगी, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। अब आइएगा, एक बार आपका टेबल में सिखा दें, टेबल में वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2 को करना। लास्ट बचा हमारा टेबल को फिलअप करना, समझते हैं उसको। लास्ट टेबल को भरना सीखते हैं। हमने कॉन्सेप्ट से ये भी पिछले अभी क्लास में ये भी सीख लिया आखिर ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हमें टेबल भी फिलअप करनी आनी चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू हमने 0 सीखी थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 सीखी थी, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू सीखी है √3/2। यहाँ पर सीखा हमने 1।
अगर आप ये एक लाइन भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको इस टेबल को भरने के लिए अब किसी और को लर्न करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? एक लाइन अगर आप ये अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो अब इस टेबल को भरने के लिए किसी और पॉइंट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। कैसे? हमने ये भर लिया, अब आप यहां से भरना शुरू करिएगा। 1√3/2, 1/√2, ये इसमें भरिएगा, 1/2 ये इसमें भरिएगा जी। 10 को फाइंड करने के लिए आप इस लाइन को इस लाइन से कर दीजिएगा डिवाइड, यानी ये आपके न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर वाली लाइन ये, डिनोमिनेटर वाली है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिएगा 0/1 0, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। यहाँ कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया आपका √3। यहाँ आ गया 1 से जब 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर? इसको भरने के हमारे पास दो तरीके, या तो आप इस लाइन का रेसिप्रोकल कर दो, अर्थात डाइवर्ट कर दो, यहां से भरना स्टार्ट कर दो, या अब की बार हम इस लाइन को न्यूमरेटर बना दें, इस लाइन को डिनोमिनेटर बना दें, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कर सकते हैं, लेकिन आप यहां से जल्दी भर पाएंगे। ये इसको अनडिफाइंड कर दीजिएगा, यहाँ पर √3 कर दीजिएगा, ये बनी रहेगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। तो हमने कहा था केवल एक लाइन आपको लर्न है तभी कंप्लीटली कर सकते हैं। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता, अर्थात आप ये सेकंड वाली लाइन के रेसिप्रोकल करके टर्म आप इसमें भर दीजिएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा, √1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अनडिफाइंड। क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल जब आप करोगे, अभी क्या लिखा हुआ 0/1, तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। अब इस लाइन को भरने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस लाइन को डाइवर्ट कर दीजिएगा, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, इधर को आ जाओ लिखते हुए, या आप साइन वाली लाइन का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू होता 1/sin थीटा। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, हम यहां से कर दे रहे हैं। ये आपका अनडिफाइंड आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये आ गया √2/√3 और ये आ गया 1। इस प्रकार से हम टेबल को भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 0 से 90 डिग्री सभी रेशियोज की वैल्यू निकालनी सीखी है, टेबल को भी फिलअप करना सीखा। अगर आप उस चीज को नहीं करते हैं तो कम से कम इसको सीख लीजिएगा, केवल एक लाइन को लर्न करके। अगले क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में इसी पूरी टेबल का यूज होगा। हमें ये रेशियो के साथ एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास से लर्न हो जाएगी, और जब करेंगे क्वेश्चन तो लर्न हो जाती, नहीं तो आप इस टेबल को थोड़ा 2-4 बार रिवाइज करिएगा तब भी आपको हो जाएगी। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।